बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुनीर हुसैन। कल सोशल मीडिया की तवज्जुह से एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मियाँ बीवी किसी बाज़ार से कुछ सामान लेके, थोड़ा सा सामान था उनके हाथों में, वो सामान लेके जैसे ही पार्किंग की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक छापर पर पड़ती है। तो मियाँ थोड़ी सी ओट देता है अपनी बीवी को और उसकी बेगम साहिबा जो है वो छापर वहाँ से उठा लेती है। गालबन उस छापर में कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो सामान उठा के वो चले जाते हैं, बल्कि ये सब कह दें कि वो चोरी करके वो निकल पड़ते हैं। उसके अलावा एक और वाक़या ऐसा ही मुझे वहाँ किसी जानने वाले ने बताया कि वो किसी हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपने एक बच्चे को जो है, जो उनके साथ बच्चा था छोटा, उनको खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके दी। तो बच्चा छापर लेके टेबल पे बैठने ही वाला था, उसने पहले सामान रखा, बाद में वो बैठने ही वाला था टेबल पे, तो साथ में खड़ी खातून जो है वो सामान लेके आगे चली गई। दिखने में वो कह रहे हैं कि खातून ऐसी थी जैसे वो किसी अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रख रही थी। अच्छा, उन लोगों ने कुछ आवाज़ भी दिए लेकिन वो खातून रुकी नहीं, आगे चली गई। तो बच्चा अपने बाप को ये कह रहा था कि बाबा ये क्यों लेके गई आंटी मेरा सामान। तो उसके वालिद मोहतरम ने उनको ये बताया कि बेटा आंटी को ज़रूरत होगी इसीलिए ले गई, परेशान ना हो, मैं आपको सामान दिला देता हूँ। इसके साथ एक और वाक़या किसी ने मुझे बताया कि वो जब बाहर निकले, सड़क के किनारे पे एक बुज़ुर्ग खड़े थे, तो वो बुज़ुर्ग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो मांग नहीं रहे थे, वो बिल्कुल कुछ मांग नहीं रहे थे। तो वो साहब जो हैं उस बुज़ुर्ग के करीब गए, उसको कुछ पैसे देने के लिए उन्होंने कुछ ऑफ़र की, थोड़े बहुत पैसे जो होते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने उनको कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, और वो रो पड़े बुज़ुर्ग। उसने कहा कि बेटा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो 2 किलो आटा दिला दें और आधा किलो घी दिला दें, मेरे बच्चे भूखे हुए हैं। तो उस बंदे ने बताया मुझे कि जब उस बुज़ुर्ग ने ये बात कही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उसने अपनी गाड़ी में उसको पीछे बिठाया, तो जो उसकी मदद करनी थी वो मदद की। लेकिन हैरान कुन बात ये बताई उन्होंने कि जब वो गाड़ी में बंदा बैठा उनको कुछ सामान दिला के, वो उसने बंदे ने कहा कि मैं इनको आगे ड्रॉप करके आऊँ। ड्रॉप करने के लिए जब गया तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र था जिसमें वो पीछे बैठा रहा, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर जो सफ़र था उसमें वो बंदा हिचकियाँ लेके रोता रहा। वो जो बुज़ुर्ग था हिचकियाँ लेके रोता रहा। तो अगर एक बंदा 2-2.5 किलो के लिए आटे के लिए हिचकियाँ दे के रोता रहे, और घी आधा किलो घी, 2 किलो 2.5 किलो आटा जितना भी है उसके लिए रोता रहे, तो माशरे की हालत क्या होगी। आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशी का रेशो बढ़ रहा है। एक और वाक़या, गवर्नमेंट के इदारों में एहसास होना चाहिए, जिनको पोस्टिंग की ज़रूरत है तो बिला ताख़ीर उनकी पोस्टिंग कर देनी चाहिए। लेकिन हम थोड़े से पैसे लेने के चक्कर में, थोड़ी सी रुश्वत लेने के चक्कर में उन लोगों को, इंसानों को हम कितनी तकलीफ़ तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि लोग चोरियाँ करने लगे हैं, डकैतियाँ करने लगे हैं, और थोड़े थोड़े पैसों की वजह से लोगों को मार रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि लोगों के पास वसाइल नहीं हैं। लोग जो है कसम परसी की हालत में आ गए हैं, ख़ास करके जो है सफ़ेद पोश तबका, वो बिल्कुल पिस गया है। अब ये जो खातून है जिसका पहले मैंने किस्सा बताया कि मोटरसाइकिल से उसने सामान चोरी किया, वो दिखने में वो भी सफ़ेद पोशी तबके से ताल्लुक़ रख रहे थे, ऐसे ही दिख रहे थे, लेकिन नफ्स का ख्याल नहीं किया और सामान चोरी किया। अगर उनको कोई देख लेता तो उनकी कितनी बेइज्जती होती, ये उनको भी एहसास होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और जिनका सामान चोरी हुआ, हो सकता है उनके पास भी कुछ और ना हो, उनकी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो या ऐसी हो। ये मामला अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसमें हुकूमत वक्त को भी सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनायत किया है, रिज़्क़ वाफ़र मिक़दार में दिया है, तो उन लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपने रिज़्क़ में से जो है दूसरे लोगों को मिलाएं, उनको दें, तोहफ़े तोहफ़े दें, इस तरह दें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो।
अच्छा, एक और मामला है, जब आप हाईवे पे या किसी और जगह जाएंगे जो बाहर होटल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश आपको दिखाई देगा। गाड़ियों की कतारें नज़र आएंगी, इतनी कतारें नज़र आएंगी कि आप कहेंगे कि इतनी गाड़ियाँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि पैसा भी मौजूद है लोगों के पास। जिन लोगों के पास पैसा है तो वो लोग किसी को देते नहीं, उसमें से शेयर कम ही लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे होटलों में जाके फजूल खर्चा करते हैं। अगर एक सालन की ज़रूरत है तो दो दो तीन तीन सालन मंगाएंगे, उसके बाद वो सालन ज़ाया भी हो जाता है। अल्लाह का रिस्क ज़ाया कर रहे होते हैं, ज़्यादा पैसे भर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हम लोग ये होटलिंग थोड़ी सी कम कर दें, उतने पैसे हम किसी और गरीब गुरबा को दे दें, तो उसमें ये होगा कि ये खुदकुशियों का रेशा शायद कुछ कम हो, शायद ये जो है चोरियों का रेशा थोड़ा सा कम हो। इसमें हमारी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी जो कोताहियाँ हैं हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह ने दिया है कुछ सोचना पड़ेगा उनको। देखिए, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपकी मर्ज़ी, हम लोग नहीं सोचेंगे हमारी मर्ज़ी, लेकिन उसका हिसाब हमें ज़रूर देना पड़ेगा। अगर हम किसी की अच्छाई के लिए कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो ऐसे ही है, सफ़र की तरह कट जाएगी। अगर इसमें किसी और का भला करेंगे, अपने साथ अपनी रोटी में मिला देंगे, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर आरिफा सैयदा एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। मैं किसी के साथ प्रोग्राम था, उसमें वो बता रही थी कि मेरे घर पे एक मेरी मदद करने के लिए खातून आती हैं, वो जो जिसको हम मासी कहते हैं आम तौर पे। हम क्योंकि लोगों की इज़्ज़त हम थोड़ी कम ही करते हैं ना, हम लोग इज़्ज़त दूसरों को की इसीलिए नहीं करते हैं कि उसमें हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन डॉक्टर आरिफा सैयदा ग्रेट वूमेन है, तो वो कह रही हैं कि जो मदद करने के लिए खातून आती हैं, मासी नहीं कह रही थी, तो वो कह रही थी जो मदद करने के लिए मेरे घर पे खातून आती हैं, उनके साथ एक दिन एक बच्ची आई, तो उस बच्ची को मैंने कुछ खाना दिया, खाने का टाइम था तो खाना मैंने उसको दिया, तो उस बच्ची ने सिर्फ एक रोटी खाई। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा और भी आप खा लें, एक रोटी तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे घर की जो रोटियां हैं बहुत छोटी रोटियां होती हैं। तो उस बच्ची ने पता है क्या कहा, बच्ची ने कहा कि नहीं, मेरे घर पे भी मुझे एक ही रोटी मिलती है, लिहाजा मैं एक ही रोटी खाऊंगी। डॉक्टर सईदा आरफा साहिबा कह रही हैं कि मैं इस बात पे रोई, और बहुत ज़्यादा रोई, बेबसी की वजह से रोई, कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकती इस वजह से। देखिए, लोगों की मदद करें, लोगों को ज़रूरत है आपकी मदद की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी मदद करें, लेकिन अगर आप एक घर की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करें। ये होटलिंग, ये ज़्यादा परचेजिंग, अगर इसको थोड़ा सा कम कर दें, ये थोड़ा सा वक्त है हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये न कहें कि हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियां हैं। गवर्नमेंट की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो लोग कर रहे हैं, वो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनका अपना ज़ाती मैटर है, क्योंकि वो नहीं करेंगे उनको भी अपना हिसाब देना पड़ेगा। करना तो उनको है, ज़िम्मेदारियां तो उनकी हैं, लेकिन वो लोग ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, वो आपस में लड़ने में अपना वक्त सर्फ कर लेते हैं। तो आवाम को करना पड़ेगा। आवाम हमारी बहुत अच्छी है, लोगों के अंदर दर्द भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेहिस लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा और शऊर पैदा करना पड़ेगा। मेहरबानी करके थोड़ा सा आगे आएँ। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का ख्याल करें, ख़ास करके सफ़ेद पोश लोगों का जो आपसे मांगते नहीं हैं। इस पैगाम को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों में शऊर पैदा हो। अगर आपके इस थोड़ी सी कोशिश की वजह से किसी में शऊर आ जाए तो आपके लिए भला होगा, क़यामत के दिन आपको बहुत अच्छा अजर मिलेगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दुआ में याद करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।